I have no intention to waste your time. So if you are in the first year or second year of your college, or you're a person who has done no research work up until now, has not written any blogs, articles, research paper, and is constantly hearing what research is all about, or just people forcing you to get into research work, but you exactly do not know what research deals in, this is a very basic video that is not going to talk about how do you write research paper, how do you write blogs, or how do you write articles. But we're going to talk about some basic things that you require before you get into all of that, ताकि आप समझ सको रिसर्च वर्क में क्या होता है, आप किस तरीके से उस स्किल को डेवलप कर सकते हो. So that's what this video is going to be all about. Without further ado, let's get in. इस वीडियो में जो मेरी अप्रोच होने वाली है वो एकदम ऐसी होने वाली कि आप कुछ नहीं जानते हो रिसर्च के बारे में, सो दैट माई लिटिल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु हैव नो क्लू अबाउट व्हाट इज रिसर्च, वो बेचारे 12th से निकल के और अभी आए ही हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही एकदम लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगी. तो सबसे पहले व्हाट इज रिसर्च. अगर आपको कोई क्लोथिंग खरीदनी है, ठीक है, एंड उसके लिए आपको चाहिए कि आई वॉन्ट एक ऐसा कोट जो कि स्ट्रेचेबल भी हो, बट इट फिट्स मी ऑल्सो, इट डज नॉट लुक बैड ऑल्सो, इट लुक्स गुड क्वालिटी ऑल्सो. तुम क्या करोगे, यू विल फिगर आउट डिफरेंट वेबसाइट्स एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट्स देखोगे, उनके रिव्यूज़ देखोगे, लोगों को क्या कहना है उस बारे में ये देखोगे. तो तुम एसेंशली क्या कर रहे हो इज यूर रिसर्चिंग, ठीक है. That is the basic of researching. So researching is everywhere. मतलब सवाल पूछना क्लास में भी रिसर्च है. तो इसको हवा नहीं बनाना है कि रिसर्च मतलब पता नहीं क्या होता है. रिसर्च इज बेसिकली looking at the same thing from a different angle or from a different tangent or from a different purpose या purposive approach से आप उस चीज़ को डील कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो. That is research work. अब जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं कॉलेज में, किसी एक पर्टिकुलर इशू पे हम एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, उसके सॉल्यूशंस बताने की कोशिश या उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश हम कर रहे हैं जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं ना. तो सबसे पहले इस रिसर्च वाले एंगल को एकेडमिक्स में कैसे लगाया जाता है, बाय राइटिंग ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, preparing moot memorials. All this involves researching. Even it is very basic कि अगर आपको आगे जाके मान लो कोई केस आया किसी क्लाइंट का and you want to give them advice, तो what will you do? You will do research. Research is as basic as that, and that is why it is an absolute mandate for every law student to indulge in. ठीक है. तो हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी इंग्लिश के बारे में, हो सकता है यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू हैव टू राइट अबाउट दैट. मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि कैसे लिखते हैं. यू स्टिल बी कॉन्फिडेंट दैट यूल बी एबल टू डू इट, एंड कैसे हम उस चीज़ को डेवलप करेंगे वो आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं, ठीक है. पर कोई भी ऐसी चीज़ कि आप में स्किल नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है. और हमें अब आगे बढ़ते हैं, तब आप समझोगे धीरे धीरे कि किस तरीके से आप किसी भी एंगल को, अपने ओपिनियन को दिखा सकते हो. अच्छा, अब रिसर्च क्यों करनी चाहिए तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया ही है. और सबसे बड़ा एक बात ये है कि वो रिसर्च सीवी में जब आप डालते हो ना, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एडिशन टू योर सीवी. क्योंकि जब आप दिखाते हो कि आप रिसर्च करते हो, देन फॉर अ रिक्रूटर और फॉर अ पर्सन हु इज गिविंग यू इंटर्नशिप, दैट बिकम्स द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट अबाउट यू. क्योंकि the most important thing that is required by any firm, any advocate is those skills to figure out solutions, and that research provides you. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में लिखना है. चलो ठीक है, हमने इतनी बात कर ली कि रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ में काम आती है, इस चीज़ में काम आती है, इसलिए अपना ओपिनियन लिखना, अपने ओपिनियन को दर्शाना ज़रूरी है. तो मैं किस चीज़ के बारे में लिखूँ, मैं टॉपिक कैसे चूज़ करूँ, है ना. हमने मतलब क्लास में अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में हो, या मान लो कोई से भी ईयर में हो कॉलेज के, आपने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में बहुत बार डिस्कशन हुआ होगा, राइट, यू कैन वर्क ऑन दिस, ये इट्स अ गुड रिसर्च टू डू अबाउट, और इट्स अ गुड टॉपिक फॉर, इट्स अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, या फिर आप इस पर ब्लॉग लिख सकते हो, आप आर्टिकल लिख सकते हो.
या फिर आपके प्रोजेक्ट्स में आपको रिसर्च पेपर दिया गया हो और तब आपने चैट जीपीटी और यहाँ से करके किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया हो, ठीक है, तब भी आपने कुछ ना कुछ देखा है, कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की है कि अच्छा। लेकिन उसमें ये होता है कि हमें मोस्टली टॉपिक्स दिए जाते हैं कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉ का टॉपिक है तो अब लैंड लॉ के अरीना से ही मुझे चूज करना है कि मुझे किसी चीज़ पे लिखना है, दैट वी वेरी ईजिली गेट थ्रू चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स। पर अभी जब आप अपना ओरिजिनल कुछ लिखना चाहते हो विच विल एड वैल्यू टू योर सीवी अलॉट, टू योर प्रोफाइल अलॉट, इस तरीके से इस टाइम पे हम कैसे टॉपिक को चूज करें। तो देखो अभी आपने कुछ लिखा नहीं है, अभी तक तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले तुमको ज़रूरी है कि तुम थोड़ा नॉलेज लो। रिसर्च पता है क्या है? बहुत एक आसान भाषा में एक बहुत अच्छी पॉइंट याद है। रिसर्च इज बेसिकली कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और अब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं ग्रुप में उन्होंने क्या बोला है। रिसर्च इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट। यू बिफोर यू गिव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग यू शुड एग्जैक्टली नो वॉट हैव अदर्स सेड अबाउट इट एंड वॉट इज ऑलरेडी बीइंग टोल्ड। तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम जो अवेलेबल लिटरेचर है, व्हाट इज़ लिटरेचर? अवेलेबल लिटरेचर का मतलब है कि जो भी पहले लोगों ने उन टॉपिक्स पे लिखा हुआ है उसको पढ़ा हुआ हो, ठीक है। जब तक तुमने पढ़ा नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा कि तुम्हें लिखना किस बारे में। जैसे मैं मतलब कॉलेज में भी मैंने पर्सनली अपने जूनियर्स से बात की है, तो फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा यही लगता है ना, यार मैं टॉपिक कैसे ढूंढूं, है ना। और उसमें ये लगता है कि ऐसे कोई टॉपिक आ जाए और मुझे समझ आएगा, नहीं आएगा। क्लास में जो पढ़ रहे हो अगर उतना ही पढ़ते रहोगे जितना क्लास में पढ़ा है बस उतना ही, और बस कॉलेज तो पूरा कॉलेज निकल जाएगा, यू विल नॉट फिगर आउट हाउ डू यू चूज अ टॉपिक और हाउ डू आई फॉर्मुलेट एन ओपिनियन ऑन समथिंग। तो तुम्हारा सबसे ईजी तरीका हो सकता है कि आज किसी चीज़ के बारे में पढ़ाया उस पर जाके कुछ ब्लॉग्स पढ़ लो। मतलब बहुत बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे ब्लॉग्स हैं, टॉर्ट्स पे ब्लॉग्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ब्लॉग्स हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट पे ब्लॉग्स हैं। ये जो बेसिक चीज़ें तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो या जिस भी ईयर में हो उस ईयर से रिलेटेड कर लो इस चीज़ को, ठीक है। कि मर्डर पढ़ रहे हो तो मर्डर पे ब्लॉग्स पढ़ लो, अगर तुम सीपीसी पढ़ रहे हो तो उसके इश्यूज पे ब्लॉग्स पढ़ लो। रीड ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स, दैट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगी। जब तक नॉलेज नहीं होगी कि कैसे क्या लिखा जाता है, किस बारे में बात की जाती है, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि लिखते किस तरीके से हैं, सोचते किस तरीके से हैं। तो सोचना आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो दो तीन चीज़ें जो मैंने बोली, क्लास में कुछ पढ़ा है उस टॉपिक पे कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, कुछ ब्लॉग्स पढ़ लिए, या फिर सीसीएम जो देते हैं ना, जैसे कोर्स करिकुलम देते होंगे जिसमें आपका वो पढ़ाई का पूरा शेड्यूल होता होगा कि मास्टर मतलब वो प्लान होता है आपका क्लासेस का, उसमें आपका सिलेबस होता है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, ऐसी कुछ लिंक्स होती हैं उसमें, वहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स, लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो देखो जाके, उनको पढ़ना स्टार्ट करो धीरे धीरे। अपने आप जब क्लास में डिस्कशन होगा, कभी मैम बोलेंगी या सर बोलेंगे कि दिस कैन बी अ गुड टॉपिक ऑफ रिसर्च, तब तुम उस पर फिर और पढ़ोगे, यू विल फिगर आउट व्हाट इज द इशू। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक में एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, कहीं भी ग्रे एरिया होना चाहिए। ग्रे एरिया का मतलब है कि उस चीज के बारे में सोल्यूशन आउटकम क्या है या उसका एग्जैक्ट निचोड़ क्या है, या मतलब कैसे बताऊं, उसका कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तब हम रिसर्च करते हैं, तब हम सोल्यूशन या आउटकम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो जब तुम अपना इसमें रिसर्च करोगे ना कॉलेज में प्रोजेक्ट्स के लिए, वो तो कुछ नहीं करोगे, यू विल फिगर आउट 5-6 पेपर्स, उनको क्लब करके एक नया पेपर बना दोगे, वो कॉलेज में चल जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी एन एडिशन टू योर सीवी और योर स्किल्स। उसके लिए हम सबसे पहले, हाउ डू वी चूज अ टॉपिक, हम सबसे पहले रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे। मतलब ये मैं जिससे भी मिलती हूँ, अपने जूनियर्स में, अपने भाई से, अपने कजन्स से, मैं सबको ये कहती हूँ भाई रीडिंग की हैबिट डालो। रीडिंग की हैबिट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैट जीपीटी ने हमारा ब्रेन बहुत कतई तरीके से रॉट कर दिया है, रील्स ने हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रॉट कर दिया है, हमें अटेंशन स्पैन हमारा रह नहीं गया है कि हम रीड कर सकें, हम खुद प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन को। वीडियोज हैव मेड इट ऑल्सो वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट लिसन टू कॉन्टेंट एंड गेट इट इन। आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें रीडिंग से ही समझ आएंगी। तुम किसी के बारे में भी वीडियो देख लो,
रीडिंग विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, क्योंकि तुम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना तुम्हें आएगा, किसी का पर्सपेक्टिव नहीं सुन रहे हो तुम. यू चैनलाइज थिंग्स, यू एनालाइज थिंग्स फ्रॉम योर लेंस, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड लॉ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो पूरी कहानी का सार, रीडिंग की हैबिट डालो. अब ये है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े. लीगल सर्विसेज और मतलब कुछ बहुत ही आई रीडर्स जैसे ब्लॉग्स होते हैं विच इज़ ओके फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, बट फॉर गुड लेवल ऑफ रीडिंग जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें पढ़ सको, आई विल लिंक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं तुमको बताती हूँ वेयर यू कैन रीड. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड रिसर्च पेपर्स, there is Westlaw, there is JSTOR, there is SCC, there is Manupatra. There are different university journals that you can read from. अगर blogs पढ़ने हैं तो there is NLS BLR का blog, there is विधि Center for Policy Research, इनके बहुत सारे blogs होते हैं. PRS Legislative के काफ़ी blogs हैं, Spicy IP के blogs हैं. Then there is CBCL, CBFL, CBGL, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के हैं. इन सबको देखो, ठीक है, एक बार, और कहीं भी से भी पढ़ना स्टार्ट करो धीरे धीरे. उसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी रीडिंग की हैबिट डेली बेसिस पे डेवलप करना चाहते हो तो बार एंड बेंच और लाइव लॉ, इनको आप सब्सक्राइब कर लो. कॉलेज ने सब्सक्रिप्शन दिया होगा, फ्री आर्टिकल्स होते हैं, वो पढ़ लो. ये आपको हेल्प करेंगे बहुत सारे कोर्ट अपडेट्स और डेली न्यूज़ के लिए लॉ रिलेटेड. तो दिस विल बी गुड. आपको कुछ ना कुछ नया रोज़ मिल रहा है, कुछ ना कुछ लीगल राइटिंग रोज़ मिल रही है. लेकिन आप जब भी पढ़ो तो आप इस एंगल से, इस लेंस से बिल्कुल मत पढ़ना कि मैं लिखना चाहता हूँ या आई विल राइट अबाउट दिस, तो मैं प्रॉब्लम ढूंढने के लिए कॉन्स्टेंटली उस एंगल से पढ़ रहा हूँ. वो चश्मा हटा दो. यू आर रीडिंग ओनली फॉर रीडिंग, यू आर रीडिंग ओनली फॉर नॉलेज. अभी जब आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कर रहे हो, आप ये इस लेंस से नहीं पढ़ना कि क्या मैं इस बारे में लिख सकता हूँ, क्या मैं इस बारे में लिख सकता हूँ. नहीं, अभी आप नॉलेज गेन करने के लिए, जब आप में नॉलेज होगी ना, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा अच्छा यहाँ ये गैप है, ये इस तरीके को किस तरीके से डील, इस चीज़ को किस तरीके से डील किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरीके से फंक्शन करने लगेगा. अभी लेकिन नॉलेज गेन करने पे फोकस रखो. पढ़ोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा कि कहाँ पर इशू है, कहाँ गैप है. तो अभी आप पढ़ने की हैबिट डालोगे तो फिर धीरे धीरे आपको टॉपिक चूज करना होगा, तो तब भी आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे. ठीक है, तो मैनेजेबल टॉपिक लेना है सबसे पहले. मैनेजेबल टॉपिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक अगर आपने ले लिया, उसमें बहुत बहुत छोटी 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 चीज़ें भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि आप इनकम टैक्स पे एक आर्टिकल लिखोगे, पर इनकम टैक्स पे क्या लिखोगे? बहुत सारी चीज़ें इनकम टैक्स के अंदर. क्या आप कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में लिखना चाहते हो? क्या आप इनकम टैक्स में जो कंसेशंस दी गई हैं, जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हो? ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो आप एक वास्ट टॉपिक ले लोगे तो इट विल नॉट बी अ मैनेजेबल टॉपिक, बिकॉज देन इट बिकम्स बहुत ज़्यादा अथाह रिसर्च हो जाएगी. तो टेक अ मैनेजेबल टॉपिक. उस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई ग्रे एरिया होना चाहिए, कुछ इशू होना चाहिए, एंड देन देर शुड बी सम न्यू थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट. ऐसा नहीं कि मतलब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख दिया. डिस्क्रिप्टिव मतलब आपने बस डिस्क्राइब किया है, चीज़ को समझा दिया है. उस तरीके का पेपर की बहुत वैल्यू नहीं है until unless it's a total new thing which is very difficult, क्योंकि अगर आज कोई नई चीज़ आई है तो कल तक लोग पब्लिश कर चुके होंगे. ठीक है, बट देन यू बी वेरी क्विक. वो धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा, इन सब के पीछे मत भागना. भी अभी हम धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करेंगे रिसर्च के पर्सपेक्टिव पे. तो हाँ, उस टॉपिक पे नॉवेल्टी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया आप दे रहे हो. अब नया आप कैसे दोगे? पैराफ्रेज करना नया नहीं है. उसी सेम चीज़ को जो कोई लिख चुका है उसको नई तरीके से लिख देना नया नहीं है. अगर आप उसी चीज़ में कोई नया सोल्यूशन दे रहे हो या कोई नया आउटकम सजेस्ट कर रहे हो, कोई नया एंगल दे रहे हो, तो वो आपका अपना ओपिनियन है, कुछ नॉवल कंट्रीब्यूशन है. एंड फोर्थली, इट शुड बी कंटेम्प्रेरी. अभी के डिस्कशन में या अभी से रेलिवेंट होना चाहिए आज की दुनिया से. आज का मतलब है कि आज से 3-4 साल 5 साल वाला ऐसे रेलिवेंट होना चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी अ मैनेजेबल टॉपिक. देयर शुड बी अ प्रॉब्लम और ग्रे एरिया. Thirdly, there should be novelty of whatever you're contributing. And fourthly, it should be contemporary. Now, एक अच्छा तरीका before you start writing is to identify a journal जिसमें आपको लिखना हो. देखो, मुझे पता है ये थोड़ा सा अभी समझना मुश्किल है, पर इस तरीके से सोचो कि वो जो मैगजीन्स नहीं आती थी जब बचपन में हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे. अब या न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे घर पे, है ना. द हिंदू होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, और जो भी आते थे. तो उसमें
मैं अगर चूज़ करती हूँ कि यार मुझे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है अपना, तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर तो नहीं निकाल सकती। या कई ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं कि तुम पैसे दो और वो तुम्हारा पब्लिश कर देती है, पर उनकी कोई औकात नहीं रहती है, ठीक है, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है लोगों के सामने। तो यू नीड टू पब्लिश इन समथिंग गुड, सम गुड प्लेस। हाँ, तो जैसे अगर मेरे को न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है, एंड आई चोज कि मुझे दैनिक भास्कर में लिखना है आर्टिकल, तो मैं देखूंगी कि भाई अब दैनिक भास्कर में किस तरीके के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पोर्ट्स रिलेटेड या फैशन रिलेटेड लिखना है, तो अब मैं स्पोर्ट्स या फैशन जो भी मैं लिखने वाली हूँ उसके आर्टिकल्स देखूंगी, वो किस तरीके से आर्टिकल्स लिखते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरीके के हेडर्स को चूज़ करते हैं। तो फिर मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके अपना ब्लॉग या अपना व्हाटएवर अपना पीस कंटेंट का तैयार करना पड़ेगा। सेम गोज हियर, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा अवेलेबल जर्नल्स कौन कौन सी हैं जिनमें आप पब्लिश करा सकते हो। अगर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं तो आपको वेबसाइट्स देखनी पड़ेंगी, रिव्यू, ठीक है, कि कहाँ पर आप पब्लिश करा सकते हो। तो जब हम लिखने बैठते हैं ना, हमने जैसे टॉपिक चूज कर लिया, अगर मेरा टैक्स रिलेटेड टॉपिक है तो अब मैं देखूंगी कि टैक्स रिलेटेड कौन से जर्नल्स या कौन से वेबसाइट्स हैं या कौन से ब्लॉग्स हैं जहां मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करा सकती हूँ। तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं लिख लूँ और उसके बाद देखूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कहाँ कहाँ पब्लिश करा सकती हूँ, ठीक है, और दूसरा होता है कि मैंने लिखना है, मुझे इस टॉपिक पे मैंने चूज कर लिया है, पर पहले मैं देख लूँ कि कौन कौन से अवेलेबल हैं और उन पे मैं देख लूँ किस तरीके से लिखे जाते हैं, उसमें पब्लिश किस टाइप की चीज़ें, एडिटोरियल मतलब जब वो पब्लिश करेंगे तो उनको देखो, पढ़ो किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का फॉर्मेट वो फॉलो करते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल दिया था, वो सारी चीज़ें देखना, फिर उन चीज़ों को अडेप्ट करना। वो अपने पेज पे भी लिखते हैं रिक्वायरमेंट्स कि हमें ये चाहिए, इतना वर्ड लिमिट होना चाहिए, इस तरीके से लिखा होना चाहिए, उन सबको फॉलो करते हुए लिखो। तो दो तरीके हैं, या तो लिख लो फिर ढूंढो, या फिर ढूंढो और उस हिसाब से लिखो। अब कभी भी लिखने बैठो ना, तो सबसे पहले आपने जो भी मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, एक पेज पे सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लो कि मैं इसमें ये डील करने वाला हूँ, इस आर्ग्यूमेंट, इससे ना फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा बन जाता है कि आर्ग्यूमेंट A B C D होगा, A का फर्स्ट पार्ट में ये और B ये होगा, फिर B में ये समझाऊंगा, तो फिर क्या होता है, फ्लो अच्छा बनता है। पर ये मैं क्रोनोलॉजी गड़बड़ कर देती हूँ, आई नो आई एम बैड गिविंग एग्जाम्पल्स, बट अगर मैं क्रोनोलॉजी गड़बड़ कर देती हूँ तो आपको चीज़ें समझ आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ज़रूरी है देयर इज अ फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आप आर्ग्यूमेंट लिखो अपने मेन और सब आर्ग्यूमेंट्स लिखो, उससे ये होगा एक स्ट्रक्चर बनाने में आपको आसानी होगी। उसके लिए आपको पहले ऑल दी अवेलेबल लिटरेचर दैट इज देयर आपको पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ताकि आपको पता हो कि भाई इस ग्रुप डिस्कशन में, जिस इशू के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, उस ग्रुप डिस्कशन में कितने लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो नया है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट मुझे लगता है अभी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स की बात करना और ये सब अभी ज़रूरी नहीं होगा। अभी आपने कुछ लिख लिया, आपको कुछ रिव्यू में हेल्प चाहिए, तो गो टॉक टू योर सीनियर्स। सीनियर्स से बात करने में तुम्हें शर्म आ रही है, अपने बैचमेट से बात करने में शर्म आ रही है, तो गो टॉक टू द टीचर्स। टीचर्स से बिल्कुल खुल के बात की जा सकती है। वो आपको, भाई तुम्हें भी पता है और उन्हें भी पता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो दे विल ऑब्वियसली नो दैट, मतलब तुमको जज नहीं करना है और नहीं करते हैं वो जज। तुम इतने इंपॉर्टेंट हो भी नहीं कि तुम्हें कोई जज करे बैठ के, उनके पास और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। तो डोंट शाई, गो टॉक टू देम। तुम बात करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, उनको समझ आएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड, यू रियली ट्राइंग, एंड दे हेल्प यू आउट ऑन देयर ओन। तो आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, वेन एवर नीडेड। बी अ रीडर ऑफ इशूज, रीड एज मेनी पर्सपेक्टिव्स एज यू कैन, एंड ओनली देन यू कैन बिकम अ गुड राइटर। विथ दैट आई विल एंड दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही बेसिक थी, मतलब इसमें कुछ तुम्हें रिसर्च पेपर कैसे लिखते हो इसका कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं मिला है। तुम्हें बेसिकली रीड करना है और किस तरीके से टॉपिक चूज करना है, किस तरीके से अपने बेसिक्स को फॉर्मुलेट करना है, अभी वही पता चला है। आई विल मेक श्योर एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कि मैं तुम्हारे लिए रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, मूड कोर्ट के लिए, मूड कोर्ट मेमोरियल के लिए रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इन सब पे भी वीडियोस बनाऊँ मैं। एंड आई विल ट्राई, I'll take help of my friends also, because some things that I've not done I will have to take help. I will also have to take some other perspectives, तो I will do that. But उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप मुझे बताओ एग्जैक्टली किन चीज़ों के बारे में आपको वीडियोस देखने हैं। मैं जो कुछ यहाँ पर बता रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और
अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो तुम आज से कुछ ना कुछ नया पढ़ना चालू करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्ट्रगल द वे आई एम और सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्ट्रगलिंग कि हमने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव रिग्रेट्स. Have good foundations of whatever you're studying today. Read as much as you can. Engage in activities that you feel are not interesting. Still engage in them. Try and then leave. Just leaving is not anything. Okay? बहुत बकवास करती हूँ मैं, बहुत बातें करती हूँ मैं. I will go. I'll take you a leave. See you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.